साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज, मैं चरण कमलों में सिर झुका की तरह बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। बंदी छोर सदगुरुदेव की दया से सदग्रंथ गुरुबोध में क्रम नंबर 780 तक टीका पूर्ण हुआ। अब गुरुदेव की दया से आगे चलता है। माया मोह बदा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। क्रम नंबर 781। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि माया मोह में सारा संसार बदा हुआ है। सब लोई, लोई माने लोग, संसार के जितने भी लोग हैं ये सब माया मोह में बधे हुए हैं। स्त्री का मोह, पुत्र का मोह, कुटुंब परिवार का मोह, धन संपत्ति का लोभ, इसमें सारा संसार बधा हुआ है। अल्प लाभ और थोड़े से लाभ के पीछे पूरे मूल को गमा देते हैं, है ना। अल्प लाभ मूल गो खोई। अब मूल का ये चेतन जीव अजर अमर अखंड नित्य स्वयं स्वरूप है, तो अपने आप को तो ये भूल जाते हैं, कहते हैं है ही नहीं, नानक तो है, विकारी है, ईश्वर का अंश है। और जो संसार में है ही नहीं उसको सत्य मान करके और भटक जाते हैं। पशु पक्षी उस मजखानी में ही इनका वासा होता है। सदगुरुदेव जी आगे कहते हैं, मोर तोर में सवे बिगुरचा, जननी गर्भयोद्रमा सूता। क्रम नंबर 782। मोर तोर में सवे बिगुरचा, कोई किसी की बात को मानना नहीं चाहता है, सत्य बात को नहीं मानना चाहते, झूठी बातों पर तो विश्वास जल्दी कर देते हैं। कोई ईश्वर के भ्रम में फंसा, कोई ब्रह्म के भ्रम में फंसा, कोई देवी देवताओं के भ्रम में फंसा, कोई जात वर्ण के में फंस गया। मोर तोर में सवे बिगुरचा, ये सारा बिगुरचा का खेल है। कोई कहता है हनुमान की मूर्ति को पूजो सारे काम बन जाएंगे, कोई कहता दुर्गी की पूजो, कोई कहता गणेश को पूजो, कोई कहता राम को, कोई किसी को, ये सारे के सारे भूले हुए हैं। मोर तोर में सबे बिगुरचा, जननी गर्भ उद्रमा सूता। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इसी भूल बस, इसी मोर तोर के चक्कर में फंस करके, और जननी गर्भ उद्रमा सूता, जननी का ये जन्म देने वाली माँ, जो जन्म दे उसको जननी कहते हैं। तो उसी के गर्भ में, पेट में, ओद्र का ये पेट, उसी में बार बार जाता है और बार बार आता है। आवागमन मिटता नहीं और दुख भोगता रहता है। बात कल्याण की करता है और कर्म बंधन की करता है। तो कैसे छूटेगा? छूट ही नहीं सकता है और छूटने का कोई उपाय भी नहीं। बहुतक खेल खेले बहु रूपा, जन भमरा यस गए बहुता। क्रम नंबर 783। सदगुरुदेव जी कह रहे हैं कि बहुतक खेल खेले बहुरूपा। बहुतक खेल, कितने खेल खेल रहे हैं इस संसार में, बहुत खेल रहे हैं। कोई राम लीला, कोई रास लीला, कोई कुछ, है ना। कोई मनुष्य शरीर में, कोई पशु शरीर में, कोई पक्षी शरीर में, कोई उसमझ खानी में। ये जो चेतन जीव कर्म बस ये खेल खेल रहा है। बहुत खेल खेले बहुरूपा, और कितने प्रकार के पक्षी हैं, कितने प्रकार के पशु हैं, कितने प्रकार के मनुष्य भी हैं। कोई लंबे, कोई काले हैं, कोई ठगने हैं, कोई लंबी नाक के, कोई चौड़ी नाक के, कोई छोटे पैरों, कोई छोटे हाथों के, कोई लंबी छाती के, कोई लंबी गर्दन के, कोई कोत गर्दना, कोई छोटे कद के, सब तरह के। तो बहुत खेल खेले बहुरूपा, और जन भमरा, ये मनुष्य कैसे जाते हैं विषय वासना भ्रम में, कैसे फंसते हैं कि जन भमरा अस गए बहुता। जैसे भौरा और कमल के फूल हम फंस जाता है, सुगंध लेते लेते, और सुबह अनुमत हाथी आकर के आज जंगली पशु खा जाते। ठीक इसी प्रकार से भमरावत बहुत से जन बहुत गए बहुता। बहुता माने बहुत से जने, है ना, विषय वासना में भौरे की तरह फंस फंस के मर गए, पतंगे की तरह जल जल के मर गए।
बहुत खेल खेले बहुरूपा, और जन भमरा अस गए बहुता। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी चले गए। उपज बिनस फिर जीवनी आवे, सुख को लेस सपने हूँ नहीं पावे। क्रम नंबर 784। सदु देकर उपज, पहले जन्म होता है, फिर बिना से शरीर छूट जाता है, फिर जीवनी आवे और फिर योनि में होकर के फिर आ जाता है, फिर जीवन में मनुष्य जन्म में आ जाता है, कहीं पशु पक्षी खाने में पहुंच जाता है, कहीं उसमें खाने में पहुंच जाता है ना। उपजना, बिनसना, जन्म लेना, यही होता रहता है। सुख को लेस सपने नहीं पावे, लेकिन इनको सुख नहीं मिलता। चाहे मनुष्य जन्म में आवे, चाहे पशु में, पक्षी उसमें, सुख कहाँ से मिलेगा? वहां सुख है ही नहीं। तन से सुखिया काउन देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहते हैं, सबका किया विवेका। तन धर के किसी को सुख है ही नहीं। तो उपज बिनस फिर जीवनी आवे, और सुख को लेस सपने हूँ नहीं पावे। सपने में नहीं मिलता। चाहे तो बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर ले, चाहे बहुत सुंदर पुरुष का कर ले, हाथी घोड़ा बंदर किसी का भी कर ले। कितने अच्छे घोड़ाओं की बहुत कीमत है, हाथियों की बहुत कीमत है। कीमती से कीमती शरीर इनको मिल जाए और उसका मोल भी हो जाए, लेकिन उसमें सुख मिलने वाला नहीं है। तो सद्गुरुदेव कहते हैं भैया अपने आप को जानो, पारक ज्ञान जानो, तभी सुख मिलेगा। दुख संताप कष्ट बहु पावे, सोन मिला जो जरत बुझावे। क्रम नंबर 785। दुख संताप कष्ट बहु पावे, दुख बहुत पाते हैं, कष्ट बहुत पाते हैं। सोन मिला जो जरत बुझावे, जिसके लिए जल रहे थे, जिसके लिए भजन कर रहे थे, जिससे मिलना चाहते थे, वो मिला नहीं। और मैं सत्यनारायण की बात बताता हूं तो ये मानते नहीं, और जिसके लिए इन्होंने प्रयत्न किया, साधना की, वो मिला नहीं। तो धोखे में इन लोगों का जीवन चला गया। मोर तोर में जर जग सारा, ढग स्वार्थ झूठा अंकारा। क्रम नंबर 786। सद्गुरुदेव जी कहते हैं मोर तोर में सारा संसार जल रहा है ना। स्त्री कहती है घर में मेरी दुहाई फिर है, पुरुष कहता है मेरी फिर है, बेटा कहते हैं मेरी, बेटी कहती है मेरी, सब अपनी अपनी फिरे ताक में लिए तराजू बाट। और पढ़ा पढ़ा और लिखा लिखा कि 16 दूनी 8 के जियरा कर दे 12 बाट। तो मोर तोर में जरे जग सारा, और ध्यग स्वार्थ, और ये झूठा है, बिल्कुल धिक्कार है जो स्वार्थ, झूठे स्वार्थ में फंसे हुए हैं, अहंकार में फंसे हुए हैं, इनको मिलेगा कुछ भी नहीं। झूठी आस रहा जग लागी, इनते भागी बहुरे पुण्य आगी। क्रम नंबर 787। सद्गुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं भैया ये झूठी आशा है स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार की, है ना। झूठी पूरी आशा, जी मेरा हितू है, जी रिश्तेदार है, जी बेटा है, जी बेटी है, जी पत्नी है, ये सारी झूठी आशा, झूठी आस रहा जग लागी। और ईश ब्रह्म परमात्मा की जो आशा है ये भी झूठी है। इनते भाग, अब इनसे अलग हो, बहुर पुण्य आगी। और यदि नहीं मानोगे तो इसी आग में बहुर के फिर जरोगे, जो बहुत बुरी आग है। विषय वासना की आग, भ्रम भूल कल्पना की आग, और माँ के पेट में बार बार आना पड़ेगा, जठराग्नि में जलना पड़ेगा, और संसार में आगे दुख भोगना पड़ेगा। तो झूठी आस रहा जग लागी, इनते भाग बहुर पुण्य आगी। और इनसे एक से आग से भाग जाता है तो दूसरी आग में जल पड़ता है, और एक से भागता है तो दूसरी आग में। पतंगा एक ज्योति से बचती गया तो दूसरी में जल जाता है। इसी प्रकार से ये मनुष्य संसार के जलते बुझते रहते हैं। जय हित के राखे सब लोई, सो सयान बाचा नहीं कोई। क्रम नंबर 788। सद्गुरुदेव कहते जय हित के राखे सब लोई, जिन्होंने हित मान करके और जो देवी देवता माने और घर में स्त्री को लाया, बड़े हित से रखा, बहुत श्रृंगार से उसको लाला के श्रृंगार करने के लिए वस्तु दिया 16 श्रृंगार करके जाती रही। तो जय हित के राखे सब लोई, सो सयान बाँचा नहीं कोई, अब वो बचा नहीं, सबका पतन हो गया, विषय वासना में फंस करके मारे गए। इसी प्रकार से जिन्होंने भ्रम भूल कल्पना में फंस के माया भी गुरुबा लोगों से हित किया, वो भी भ्रम भूल कल्पना में डूब के मारे गए, बचे एक भी नहीं, धोखे में ही चले गए। जोगी जंगम सेवड़ा दरवेश ये सारे के सारे धोखे में गए। मूल बीजक रमेनी 84 की अंतिम साखी आप चेते नहीं, कहूँ तो रुसवा होई।
कहीं कबीर जो आप न जागे, निराश अस्त न होई। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं आप चेते नहीं। ये मनुष्य दूसरों को चेताने के चक्कर में पड़ जाते हैं। यदि व्यक्तिगत स्वयं चेतना चालू कर दें तो सारा संकट मिट जाए। दूसरे के कर्मों को देख करके बिगड़ते हैं, कहते हैं कि जब ये कर रहा है तो मैं क्यों नहीं करूं, जे नरक में जाए तो मैं भी चला जाऊं, जे नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा, अब जाने चोरी करी तो मैं भी चोरी करूंगा, जाने में विचार करिए तो मैं भी विचार करूंगा, जाने 2 शादी करी तो मैं 3 शादी करूंगा। लेकिन आप चेते नहीं, कहो तो रुसवा होए। और मैं सत्य न्यायालय की बात कहता हूं तो ये लोग रूठते हैं, रूसते हैं, है ना, बोलना बंद कर देते हैं, दुश्मनी मान लेते हैं। कहीं कबीर जो आप न जागे। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि यदि व्यक्तिगत इस मनुष्य जन्म में आकर के यदि जीव नहीं जगा तो निराश है ना, इसकी निराशा ही निराशा होगी, अस्थि कभी हो नहीं सकती है। जिसके बल पर फूले जिसको खोज रहे वो कभी मिल नहीं सकता है, क्योंकि वो तो है ही नहीं। होता तो मिलता है ही नहीं तो कहां से मिले, इसलिए वो धोखा है। अब सुन शेष समान चित, निर्णय युत गुरु ज्ञान, उपदेश जीवन सदा आपन हंता मान। क्रम नंबर 790। सदगुरुदेव कहते अब सुन शिष्य समान चित, अब मैं तेरे को सही रीत से समझा रहा हूं। हे शिष्य, अब और भी निर्णय का उपदेश जो कुछ मैं अभी कहता हूं सो निर्णय सहित गुरु ज्ञान को तुम चित्त को एक समान स्थिर करके ध्यान पूर्वक सुनो। जिस प्रकार मैं तुमको क्रमानुसार सत्य ज्ञान का उपदेश दिया हूं, इसी तरह सदा सर्वदा श्रद्धालु जिज्ञासु नर जीवों को गुरु ज्ञान का उपदेश विचार पूर्वक देते रहना चाहिए। परंतु गुरु बनकर किसी प्रकार का भी आप अपने में हंता, अहंकार व अभिमान और मान बढ़ाई व मिथ्या मानंदी आदि विकारों को हृदय में कभी लेश मात्र भी न रखे। बुद्धि को शुद्ध निर्मल बनाए रखना चाहिए। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लख दयायुत, दीन जान अपनाओ। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, जीव तो सदा प्राप्त ही है, जिसकी अप्राप्ति कभी हो नहीं सकती है। ये पदार्थ है, वस्तु है, तो प्राप्त जीव इच्छा नहीं, केवल हंत छुड़ाओ। केवल जो हंत है वो उनको छुड़ाना पड़ेगा, विषय वासना भरम भूल कल्पना मिटानी पड़ेगी और हानि करने वाले लोगों से दूर रहना पड़ेगा। निज स्वरूप लख दयायुत, और निज स्वरूप लख दयायुत दया करने वाले सदगुरु देव हैं, उनकी शरण में जाकर के अपने स्वरूप को जान लो। दीन जान अपनाओ, और जो कोई दीन है, गरीब हैं, बेचारे लाचार हैं, और उनको भी सत्य निर्णय का मार्ग बताओ तो उनका भी भला हो जाए। हे शिष्य जीव अबोध बहु, परे काल के जाल, तेहि दया निज और करी, बोधे सो दीन दयाल। क्रम नंबर 792। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे शिष्य, तमाम नर जीव बहुत ही अबोध अज्ञान में पड़े हैं। ऐसे समस्त मनुष्य बहुत प्रकार से काल के महाजालों में ही सदा से बंधे पड़े हैं। उन पर अपनी तरफ से ही अहेतु की दया दृष्टि करके जो जिज्ञासुओं को यथार्थ पारक बोध करा देते हैं, सोई दीन दयालु होते हैं। ग्रही साधु गुण लक्षित, काल कला की फांस, बाँचे जेहि उपदेश करे, ग्रही व्रत भ्रमनाश। सदगुरुदेव जी कहते हैं ग्रही साधु गुण लक्षित, और ग्रही और साधु अलग अलग होते हैं। ग्रही विषय वासना में रहते हैं, है ना, भक्त मार्ग में चलाते रहते हैं, और साधु त्यागी वैरागी होते हैं। काल कला की फांस, और काल कला की फांस बहुत बुरी है संसार में। बाँचे जेहि उपदेश करे, और इसको जो बाँचे पढ़े सुने और पारगी संतों का संग करे तो ग्रही व्रत भ्रमनाश, और ग्रही भी व्रत हो जाते हैं, भ्रम का नाश हो जाता है।
पदार्थ कारणे ग्रही कोई कोई साधु, गुरुमुख प्राप्त भयो जहां ठहरे ते ही आबाद। प्राप्त पदार्थ कारणे और प्राप्त पदार्थ के कारण ग्रही कोई कोई साधु, और उसमें कोई कोई ग्रही भी कोई साधु हो जाते हैं और कोई कोई पूरा जीवन उसी विषय वासना में ही रगड़ रगड़ कर मर जाते हैं। गुरुमुख प्राप्त भयो जहां, और जब गुरुमुख की प्राप्ति हो जाती है, पारज्ञान हो जाता है, तो ठहरे ते ही आबाद, और वो निज पद में ठहर जाता है, आबाद हो जाता है, धनवान हो जाता है, और सभी प्रकार की कालमा उसकी मिट जाती है। सुन शीस गुरुमत विमल अति पावे, गुरु सम होई ग्रही बाधा ते न करे, रहे अपन पद जोई। सुन शीस गुरु मत विमल अति, ये जो गुरु मत है बहुत विमल है, निर्मल है, शुद्ध है, साफ है। पावे गुरु सम होए, और जो भी इसको पा लेता है, धारण करता है, पार की गुरु का सत्संग करता है, तो गुरु सम हो जाता है। ग्रही बाधा ते ना करे, और फिर ग्रही उसको कोई भी बाधा नहीं पहुंचाई। रहे अपन पद जोए, और वो अपने पद में, निज पद में आ जाता है। और विरक्त बुद्धिमान जो पाए गुरुमत स्वच्छ, ताहि न माया लूट है पारख में सब लक्ष्य। क्रम नंबर 796। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, और विरक्त बुद्धिमान जो, और जो विरक्त हैं, जो बुद्धिमान है, पाए गुरुमत स्वच्छ, वो तो गुरुमत स्वच्छ, अच्छा, पवित्र है ना, स्थान को पा लिए, अपने आप को जान लिए। ताहि न माया लूट है, और उसको माया कभी लूट नहीं सकती, विषय वासना में कोई फंसा नहीं सकता, वो फंसेगा भी नहीं। पारख में सब लक्ष्य, उसका पूरा लक्ष्य पार्क में ही रहता है, इधर उधर नहीं होता। अनुमानी दो दिशा 84 बस नित्य, ब्रह्म रहट संकल्पना परे सोई छिन चित्त। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि अनुमानी दो दिशा, और जो अनुमान में जो फंसते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, 84 बस चित्त, वो तो 84 में जाएंगे, उनका चित्त रहता है। ब्रह्म रहट संकल्पना, और ब्रह्म रहट में फंस करके वो मारे जाएंगे, निज पद से गिर जाएंगे। परे सोई छिन चित्त, और वो चित्त पड़ते हैं, जैसे पहलवान कुश्ती लड़ता है और जिसका दाव लग जाता है वो चित्त डाल देता है, इसी प्रकार से विषय में फंसे तो विषय वासना इनको चित्त गिरा देती है, और भरम भूल कल्पना भी कभी भी बच नहीं सकते हैं। सदगुरुदेव शब्द भाग 10, सत्य शब्द टकसार मूल बीजक शब्द 94। कहो हो निरंजन कौने बानी। सदगुरुदेव जी कहते हैं, श्री कबीर साहब जी, निरंजन कौन सी बानी, क्या चीज है, उसका रंग रूप कैसा है ना, आप कैसे निरंजन निरंजन करते हो, है ना, ये सारा झूठा कमाल है आपका, है ना। जब तक इस भूल में रहोगे तब तक आपको निज का ज्ञान नहीं होगा, और यदि है तो उसको निरंजन बताओ, लखाओ, दिखाओ उसका रूप रंग कैसा है। हाथन वाके हाथ पाँव मुख श्रवण जिभ्या नहीं, का कह जपो प्राणी। क्रम नंबर 799। सदगुरुदेव कहते हैं, हाथ पाँव उसके कुछ है नहीं तो क्या कह के जपते हो, है ना, उसका रंग रूप नहीं तो कैसे पहचान करते हो। का कह जपो प्राणी, क्या कह के जपते हो, और जो भी कहते हो आपकी भूल रहेगी, क्योंकि उसके हाथ पाँव है नहीं, कोई रंग रूप है नहीं, पाँव उसके है नहीं, है ना, वैसे आप मिथ्या धोखे में फंस करके अपने जीवन को खराब कर रहे हो। ज्योति ही ज्योति, ज्योति जो कहिए ज्योति कौन सहदानी। क्रम नंबर 800। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ज्योति 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 जो कहिए, एक तो ज्योति आप लिख रहे हो क्यों कि स्त्री पुत्र को, स्त्री की ज्योति, पुत्र की, इनकी, और एक ज्योति लिखना चाहते हो श्वासा को चढ़ा करके ब्रह्मांड में, ज्योति ज्योति, और ज्योति एक ये संसार में देखते हो, एक श्वासा चढ़ा के देखते हो, एक स्त्री को देखते हो, और इस संसार को देखते हो। तो श्री सदगुरुदेव कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि तुम कोई ज्योति स्वरूप, कोई परम तत्व परमात्मा मान करके उसमें तुमने अपने लक्ष्य व सुरति ज्योति को ज्योति दी, गड़ा दी या बांधी,
एकाग्रह की। वहां तेज तत्व का प्रकाश जो दिखाई दिया उसी को तुमने ब्रह्म ज्योति कहकर जो प्रमाण किया है सो तुम्हारा मिथ्या भ्रम मात्र ही है, क्योंकि ज्योति प्रकाश आदि तो तेज तत्व का ही प्रकाश है, जो सारा भ्रम है। और जो बाहर जो देख रहे हो ये भी जड़ का ही प्रकाश है। जहां भी देखोगे वहां आप बच जाओगे। चाहे विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में कहीं भी ज्योति देखो वो आपका स्वरूप नहीं है। आप सारी ज्योतियों को देखने वाले अजर अमर अखंडित स्वयं स्वरूप हो। बोलिए श्री सदगुरुदेव की।